हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ बीएड की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की गई है। ये स्पेशली इग्नू के लिए है, लेकिन इग्नू के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा सीटेट, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DTET+B का, KVS का, NVS का, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। तो काफ़ी सारी फोर्सेस हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में जो एक्ट करती हैं लाइक सोशल सब सिस्टम। तो ये जो सब सिस्टम है वो इंटर रिलेट होते हैं, वो रिलेट करते हैं एजुकेशन से। फॉर एग्जांपल, जैसे एजुकेशन है वो हेल्प करती है हमें प्रोवाइड करने में राइट डायरेक्शन और राइट सॉल्यूशन फॉर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो थ्रू एजुकेशन हम कल्चर को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। ये हेल्प करती है टू मेक सम पॉलिसीज एंड प्रोवाइड करती है डायरेक्शन टू इम्प्लीमेंट वेरियस पॉलिसीज। तो इंटर रिलेशनशिप होता है बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमी। देखिए, एजुकेशन क्या एक सोशल फेनोमेना है जो कंसर्न होता विद द प्रिपरेशन ऑफ द चिल्ड्रन फॉर देयर फ्यूचर ऑक्यूपेशन इन लाइफ। तो वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है? एजुकेशन। ये जिसका इंटरेस्ट देखिए किस किस चीज़ में होता है, बोथ द नेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन का इकोनॉमी से, वो यहाँ एक डायग्राम में दिखाया गया है। तो बेटर इकोनॉमिक अगर परफॉर्मेंस होगी तो वो लीड करेगा इंडिया को मोर एजुकेशनल पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट में, जिससे काफ़ी लोग एजुकेटेड होंगे, जिससे फिर बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी। फिर एजुकेशन जो है वो वर्कफोर्स टेक एडवांटेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का वो उठाएंगे और जिससे फिर बेटर परफॉर्मेंस होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से बढ़ती रहेगी टू ग्रेट नेशनल एंड पर्सनल वेल्थ पर, और जिससे लीड होगा इंक्रीज रिसोर्स अवेलेबिलिटी का और अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन का। तो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाएंगे तो किसी ना किसी तरह से वो एट दी एंड इकोनॉमी पर जाकर डेवलप होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑल ओवर जो यूनिवर्सलाइजेशन जो एजुकेशन का है उसमें हमें भी अपना बहुत सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन जो है देखिए वो की फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ वर्किंग पीपल, और ये जो इंक्रीज हो रही है एबिलिटी वो लीड करती है इकोनॉमी को टुवर्ड्स बेटर प्रोडक्टिविटी। ये एनहेंस करती है टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को भी, जैसे हमने डायग्राम में देखा, जैसे हम कंप्यूटर ICT अलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं विद द वर्कफोर्स। और अल्टीमेटली ये जो इंक्रीज हो रहा है या पॉलिश्ड हो रहा है स्किल्स, वो एक गुड इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप कर रहा है। इनोवेशन जो एजुकेशन में हो रही है वो इंप्रूव कर रही है कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी by promoting more insight, more ideas और economic, social and industry trends और technology। तो एजुकेशन एक मीडियम है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। आगे देखते हैं हम एजुकेशन और पॉलिसी क्या कहते हैं। देखिए, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड बनी हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसमें 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप को फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन देने की बात की गई है। मिड डे मील आया है, SSAI सर्व शिक्षा अभियान। ये सब क्यों आए हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, गुड क्वालिटी एजुकेशन उनको देने के लिए, इक्वल ट्रीट करने के लिए हर किसी को, स्किलफुल पीपल डेवलप करने के लिए और गुड सोसाइटी बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी तो सोसाइटी अपने आप ही एक गुड मोड पर ट्रांसफ़र कर जाएगी। उसके बाद क्या है? एजुकेशन एंड कास्ट सिस्टम। देखिए, कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड है, एक तरह से हर्डल है। जो बच्चे लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, लो क्लास के होते हैं, उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, लैक ऑफ एजुकेशन का, लैक ऑफ रिसोर्सेज का। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारी पॉलिसीज आई हैं इससे रिलेटेड। मॉडर्न लिबरल एजुकेशन सिस्टम आया है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू जैसे कि इक्विटी और इक्वालिटी पर बेस्ड करता है, जिसमें फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात की गई है। थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द पीपल को चेंज करता है। तो एजुकेशन जो है वो गाइड करता है नेशन को टू लिव पीसफुली विदाउट एनी डिफरेंस। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड एमेलियोरेशन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। तो देखिए, एमेलियोरेशन का मतलब क्या होता है? टू मेक और बिकम बेटर, टू मेक बेटर टू आवर सोसाइटी। तो जो हमारी सोसाइटी है, इन एनी सोसाइटी, जब ट्रेडिशन एक तरह से बर्डन बनने लग जाता है ऑन द मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी, या फिर कोई भी सोशल चेंज जो फेवर ऑफ मेंबर सोसाइटी में नहीं आता, तो एजुकेशन तो वहाँ पर एक्ट करती है लाइक एन एजेंट और सब सिस्टम टू एमेलियोरेट और इम्प्रूव द सिचुएशन फॉर बेटरमेंट। तो एजुकेशन इम्प्रूव कर रही है लेवल ऑफ अवेयरनेस बाय मेकिंग पीपल रेडी फॉर लर्निंग। और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, बाय नॉट ह्यूमिलेटिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग देम, बाय गिविंग देम स्पेशल प्रोविजंस। तो काफ़ी राइट्स हैं जो लाए गए हैं, प्रिविलेजेस भी, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे फ्रेम किया गया सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को और एमेलियोरेशन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस को। एजुकेशन और लैंग्वेज क्या है? देखिए, लैंग्वेज सबको पता है एक मीन्स है ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड इमोशन। ये हमेशा मैसेज कन्वे करने के लिए काम आता है, इधर दैट इज वर्बली और नॉन वर्बली। तो लैंग्वेज जो है डिफाइन किया जाता है एज ए कम्युनिकेटिव फेनोमेना, स्पेशली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पर मेन जो टीचर है लैंग्वेज यूज़ करती है ताकि वो अपने बच्चों को स्पोकन या रिटन लैंग्वेज में उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, जो भी समझाना चाहती है वो उनको समझा पाए।
उनको एसेस कर पाए, उनको फैसिलिटेट कर पाए उनकी लर्निंग को। स्टूडेंट जो है यूज़ करते हैं लैंग्वेज फॉर लर्निंग प्रोसेस, वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देते हैं, उनका एकेडमिक कंटेंट, असाइनमेंट, हर किसी में लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। तो देयरफॉर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लैंग्वेज का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग नॉलेज एंड स्किल्स, एंड इट मेंटेन करता है ऑल्सो फॉर्म्स द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। तो एज द इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइजिंग हो रही है और जो मॉडर्न सोसाइटी डेवलप कर रही है, नीड ऑफ लर्निंग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बहुत बढ़ रही हैं। तो एजुकेशन वहाँ पे एक मीडियम की तरह काम करता है टू लर्न दीज काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो चाइल्ड देखिए फर्स्टली कुछ भी लर्न करता है वो लैंग्वेज ही होता है। तो लैंग्वेज जो है फॉर्म करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द फैमिलीज एंड द सोसाइटी। बच्चा बचपन से ही ये लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। वो कौन सी होती है, मदर टंग। उसके बाद उसको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वर्ड जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाता है, फिर सेंटेंस से पैराग्राफ, बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। जब भी टीचर जो है टीच कर रही थी क्लास में, तो टीचर की एक ये ज़रूरत होती है टू बी सेंसिटिव टू कल्चरल वेरिएशन इन नैरेटिव परफॉर्मेंस एंड इन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज एबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो लर्निंग और टीचिंग है लैंग्वेज, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है चिल्ड्रन की लैंग्वेज एबिलिटी को, कल्चरल वेरिएशन और जो टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम है हमारी सोसाइटी का। सो लर्निंग अबाउट अ लैंग्वेज वो एनहेंस करता है हमारी नॉलेज ऑफ ए पर्सन और एक बच्चे को क्लोज करता है अपने सोशल स्ट्रक्चर से। तो ये लैंग्वेज ही है जो एक मीडियम है ऑफ जॉइनिंग पीपल विद ईच अदर एंड बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लैंग्वेज को डेवलप करने में। उसके बाद देखिए मदर टंग तो बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से सीख जाता है, लेकिन अगर उसको वैसे डेवलप करना है तो उसको एक आधी लैंग्वेज और आनी चाहिए। और वैसे भी हमारा जो इंडिया है वो ग्लोबलाइज हो रहा है, तो उस बिहाफ पे जो भी हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है उसमें एजुकेशन जो है हमारा बहुत अच्छा साथ देता है। तो एजुकेशन और कल्चर की बात करते हैं। वी ऑल नो इंडिया एक मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। कल्चर का मतलब क्या है, एक इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम आइडिया, बिलीफ, नॉर्म्स, कस्टम, बिहेवियर, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो कल्चर क्या है, उसको एक हम कॉम्प्लेक्स होल भी कह सकते हैं जो कंसिस्ट करता है एवरीथिंग दैट वी थिंक, दैट वी डू एंड हैव एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंटरेक्शन जो है वो फॉर्म करता है एक इंटीग्रेटिव कल्चर। कल्चर एक प्रोग्रेसिव है, वो नेवर स्टॉपेबल है और एम करता है एनहेंस करने में कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को। जहाँ पे एजुकेशन जो है प्ले करता है इट्स रोल एज अ मीडियम टू टीच अबाउट द कल्चर टू इंडिविजुअल। देखिए स्कूल में मोस्टली जहाँ टीचर के साथ बच्चे इन्वॉल्व करते हैं तो अलग अलग कल्चर से वो आए होते हैं, तो एजुकेशन ही है जो इन कल्चर को स्प्रेड करता है इंडिविजुअल्स के बीच में। तो एजुकेशन सिर्फ हेल्प नहीं करता टू अंडरस्टैंड द कल्चर, बट ये उसको प्रमोट भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। फ्रेंड, जैसे हम बोल देते हैं कि सोशल चेंज हो रहा है, सोशल चेंज का मतलब कुछ एस्पेक्ट चेंज हो रहे हैं। वो एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसके कस्टम, सोसाइटी के वैल्यूज़, कल्चर, आइडियल्स, थॉट्स या एक्ट ऑफ द पीपल जो भी वहाँ रह रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं इन सब सोशल चेंज के। हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई हो सकता है पॉलिटिकल या रिलीजियस मूवमेंट हुए, हो सकता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो गई है। तो ये एक तरह से लॉजिकल है कि टाइप ऑफ एजुकेशन जो है, जो भी सोसाइटी में दी जाती है, वो चेंज होती है टाइम टू टाइम एज सोसाइटी चेंज। तो एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ सोशल चेंज इन द सोसाइटी। जैसे एजुकेशनल चेंज जो है वो टेंड करता है टू फॉलो अदर सोशल चेंज एज वेल। हम यहाँ पे मीनिंग देखते हैं सोशल चेंज का। तो मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि सोशल चेंज जो है वो रेफर करता है टू ए प्रोसेस रिस्पॉन्सिव टू मैनी टाइप ऑफ चेंजेस, टू चेंज द मैन मेड कंडीशन ऑफ लाइफ, टू चेंज इन द एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू द चेंज दैट गो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल टू द बायोलॉजिकल एंड द फिजिकल नेचर ऑफ थिंग। देखिए जो चेंज एक मैन के हाथ में है, जैसे उसका एटीट्यूड, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बिलीफ, ये चेंज भी होना एक सोशल चेंज है। या जो चेंज उसके हाथ में नहीं है, जो नोट इन द ह्यूमन कंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजिकल चेंज हुआ या फिजिकल नेचर में कुछ चेंज हो रहा है, वो भी एक तरह से सोसाइटी को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग, बाय सोशल चेंज आई अंडरस्टैंड ए चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल साइज ऑफ द सोसाइटी, कॉम्पोजिशन ऑफ द एंड द बैलेंस ऑफ इट्स पार्ट और टाइप्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक और है एमडी जेनसन, वो बोलते हैं सोशल चेंज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। जब लोगों का काम करने का तरीका और उनका सोच बदल जाती है उनकी, तो फिर वो भी एक तरह से सोशल चेंज है। तो एक वाइड रेंज है चेंजेस, उनकी थॉट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स और नेचर ऑफ इंडिविजुअल जो भी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, ये सब एक चेंज का हिस्सा बन जाते हैं। जब इंडिविजुअल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी चेंज हो ही जाती है, क्योंकि अफेक्ट पड़ता है इसका फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी पर। सोशल चेंज इन्वॉल्व करता है चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोसाइटियल चेंज। तो करैक्टरिस्टिक्स देते हैं सोशल चेंज के। वैसे तो इस डायग्राम में ही सब दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके नीचे जो पॉइंट्स हैं आप वो देख सकते हो और उनको एज ए दिस डायग्रामेटिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए सोशल चेंज इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते।
तो ये नेसेसिटी है। वी ऑल नीड चेंजेस इन आवर लाइफ्स। हो सकता है हम भी कुछ ना कुछ चेंज चाहते हो, तो कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होता, हर चेंज एक दूसरे चेंज को लेकर आता है, जो भी वो भी अनअवॉइडेबल है। उसके बाद क्या है, सोशल चेंज अकर होता है ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे कि फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये भी तो एक तरह से चेंज ही लेकर आता है जो प्लान नहीं होते हैं। और कई बार सोशल चेंज ऐसा होता है जो प्लान के साथ ही आते हैं। अगला क्या है, ये बोथ है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल होता है जब एक्सटर्नल फैक्टर से आए, जैसे ब्रिटिश का इम्पैक्ट हुआ था हमारी इंडियन सोसाइटी पे, तो वो भी एक तरह से चेंज लेकर आए थे, सोशल डिटरमिनेंट ही था वो भी। और इंटरनल होता है जब हमारी सोसाइटी के अंदर उसके वैल्यूज़, उसकी क्लास, उसके स्ट्रक्चर, इन सब में कोई चेंज आता है, तो ये एक तरह से इंटरनल चेंज है। उसके बाद सोशल चेंज जो है कभी भी हो सकता है, जो इफेक्ट है वेरियस फैक्टर्स का वो वेरी कर सकते हैं, और दीज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, देयरफॉर ये अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट, कोई भी रेवोल्यूशन हो रहा है या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये दोनों ही चेंज लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में। तो सोशल चेंज पीसफुल भी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकता है। इसके बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज। सिर्फ वन फैक्टर जो है वो सोशल चेंज का कारण नहीं है। तो सोशल चेंज यूनिवर्सल है, नॉट, दीज आर नॉट टाइम एंड प्लेस बाउंडेड। इम्पैक्ट जो रिवोल्यूशन का है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सकता है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर पॉजिटिव हो और हो सकता है एक पर नेगेटिव हो। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि सोशल चेंज जो है वो अनइवन भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे यही सारे पॉइंट्स देखिए दोबारा। इनएविटेबल है यानी अनअवॉइडेड, अवॉइड नहीं कर सकते। कॉन्टीन्यूस है, पीसफुल और वायलेंट भी हो सकता है। यूनिवर्सल है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनइवन है, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर होता है, कोई सिंगल रीज़न नहीं होता। टेम्पोरल है यानी कोई भी चेंज परमानेंट नहीं है। प्लान्ड हो सकता है एज वेल एज अनप्लान्ड भी हो सकता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल पर भी बेस्ड है। अब देखते हैं रोल एजुकेशन का क्या है इस सोशल चेंज में। देखिए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन से हम लोगों के थॉट्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सोसाइटल चेंजेस से आना ही आना है। डेवलपमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, ये भी एक तरह से एजुकेशन की वजह से ही है जो सोशल चेंज लेकर आ रहा है। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों में अब एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसी अवेयरनेस की वजह से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से सोसाइटल चेंज लेकर आया। तो एजुकेशन जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है इन इक्वलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन 3 वेज। फर्स्ट क्या है, बाय मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ऑल दोज हु हैव द डिज़ायर टू बी एजुकेटेड एंड द एबिलिटी टू बेनिफिट बाय दैट फैसिलिटी। एजुकेशन देखिए हर किसी को मिलनी चाहिए जो भी उसकी डिज़ायर है, रखता है, और या फिर जो भी उसका बेनिफिट उठा सकता है, उसकी एबिलिटी है। तो बाय डेवलपिंग ए कंटेंट ऑफ एजुकेशन जो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव आउटलुक। उसके बाद जो थर्ड है, बाय क्रिएटिंग ए सोशल एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड क्लास। तो सोशल चेंज जो है वो एक्सेलरेट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो हेल्प करती है इन सोशल चेंज। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टर्म है वो है सोशल मोबिलिटी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, हम वैरायटी ऑफ चेंजेस देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स आए हैं जब से, तो उन्होंने वे ऑफ कम्युनिकेशन ही चेंज कर दिया। स्मार्ट बोर्ड्स जब से आए हैं, वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ही चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। देखिए, टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, एजुकेशन ने एक इंस्ट्रूमेंट रोल प्ले किया है बाय फोस्टरिंग द इनोवेटिव चेंज और मॉडिफिकेशन विद इन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम। तो सोशल मोबिलिटी एक तरह से फेनोमेना है ऑफ मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द सोशल स्पेस, उसका शिफ्ट होना फ्रॉम वन लेवल ऑफ सोसाइटी टू अदर मार्क्स, दैट इज अ ट्रांजिशन इन कल्चर या फिर पोजीशन या फिर माइंडसेट ऑफ पीपल एट लार्ज। देखिए फ्रेंड्स, सोशल मोबिलिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जब आप सेम लेवल पर मूव करते हो। सपोज यू आर ए टीचर इन सम पर्टिकुलर स्कूल और आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी अ टीचर इन सम अदर स्कूल। पहले आप प्राइवेट में थे, मे बी अब गवर्नमेंट में हो, लेवल आपका सेम रहा है लेकिन सोशली चेंज बहुत आया है। ऐसे ही अगर आप वर्टिकल में बात करें तो आप पहले टीचर थे और आप प्रोफेसर बन चुके हो, तो ये आप हाई लेवल पे जा चुके हो, तो वर्टिकल हो चुका है। जो नहीं हाई पे हो सकता है डाउन पे भी हो, बट ऐसे मोड में जहाँ पे लेवल का चेंज होता है वहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी। लेकिन जहाँ लेवल सेम रहता है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है फ्रेंड्स वो है सोशल डिमांड क्या है फॉर एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, हम जो एजुकेशन परसीव करते हैं वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग कॉम्पिटेंसी स्किल्स डेवलप करने के लिए नहीं करते, बल्कि सेल्फ डिपेंडेंस या फिर पोटेंशियल ऑफ एडजस्टिंग इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के लिए भी अटेन करते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी जो हमें एक्वायर करने में हेल्प करती है मल्टीपल स्किल्स, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो कैसे एजुकेशन एक सोशल सब सिस्टम है और कैसे इंटर रिलेट करती है बाकी सब सिस्टम से, तो इंटर रिलेशनशिप जो एजुकेशन का है बाकी सब सिस्टम से डिस्क्राइब करता है कि सोशल डिमांड फॉर एजुकेशनल मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो फोर्स कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को प्रोड्यूस करने में स्किलिंग सिटीजन्स। तो एट सेकेंडरी लेवल हम यहाँ पर देखते हैं कि डिमांड है टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव, मॉरल एंड इवन थेरेपेटिक environment
टू द लर्नर्स सो दैट मोर मेच्योर सिटीजन्स जो हैं हम एक कंट्री को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद जो डिमांड है टेक्निकल एजुकेशन की वो भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो पास्ट में हम देखते थे मोस्टली हैव बीन एजुकेटेड बाय पार्ट टाइम कोर्स, अब वो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से था, हाई फेलियर रेट था उसका और लैक ऑफ डेप्थ थी। तो जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सपोर्ट कर रही है सिटीजन्स टू बी स्किल्ड एंड फुलफिल करने के लिए द सोशल डिमांड्स। तो एट द यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन लेवल पर मॉडर्न यूनिवर्सिटी नॉट ओनली कंटिन्यू करती है उसका ट्रेडिशनल फंक्शन एज ए कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स और सेंटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर रिसर्च, बट ऑल्सो उनको एक सोर्स बना रही है ऑफ द लीडिंग पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। तो वेराइटी ऑफ आप स्ट्रीम्स और कोर्सेज हैं हमारे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पर जो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड्स और रिक्वायरमेंट पर बने हैं। तो हैंस वी कैन से कि सोशल डिमांड जो एजुकेशन की है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एरा। तो स्कूल एज अ सोशल यूनिट, देखिए एक सोशल यूनिट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिगार्ड करता है पार्ट ऑफ ए लार्ज सोशल सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में काम करते हैं, एक तरह से फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। स्कूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड होता है ऑफ ट्रांसमिटिंग कल्चर। फंक्शन ऑफ ए स्कूल सिर्फ लिमिटेड नहीं होते टू डील द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट ए स्कूल एक्टिव होते हैं जो एक बच्चों को प्रिजर्व करना, ट्रांसमिट करना, अपने कल्चरल हेरिटेज ऑफ सोसाइटी को सिखाते हैं। तो एक वर्क करते हैं एज अ सोशल यूनिट जहाँ पे टीचर स्टूडेंट आपस में मिलकर काम करते हैं इन लर्निंग एंड टीचिंग एनवायरनमेंट। तो एक तरह से ये इनकलकेट करते हैं कुछ ऐसे सिटीजनशिप अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी जो हेल्प करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री में। फॉर्मल एजुकेशन ही है स्कूल में जो हेल्प करती है टू मेक, अपग्रेड, प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द बिलीव्स एंड वैल्यूज और कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए सोसाइटी। उसके बाद देखिए फंक्शन क्या होते हैं स्कूल के। एक स्कूल जो जनरली है नर्चर करता है या ग्रूम करता है चिल्ड्रन को अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स। फर्स्टली प्रिजर्व और प्रमोशन की तरह कल्चर हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करना है और प्रमोट करना ही सिखाता है। इनकलकेट करता है सोशल और अदर वैल्यूज़ को। ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है एक बच्चे की। लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करता है वर्क फोर्स फॉर इकोनॉमी। रिकंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी को। डेवलप करता है एक सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी। डेवलप करता है सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए क्या है, डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ। तो स्कूल जो है एक बेसिक और सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी सोसाइटी का। स्कूल में बच्चे एजुकेटेड होते हैं, उनको बताया जाता है कि डेमोक्रेटिक लिविंग क्या होती है, सारे रिलीजन्स, कल्चर, ट्रेडिशन को कैसे इक्वालिटी मिलती है स्कूल सिस्टम में। एज स्कूल एज अ सोशल ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ एक तरह से एक सोशल यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो एक चैलेंज है इसको मेंटेन करना, इसकी इक्वालिटी को, इक्विटी को इन अमंग मल्टी वैरिड कल्चर्स और ट्रेडिशन इन द स्कूल। तो मॉडर्न इंडिया में हम इसको मेंटेन करते हैं, इसकी हारमोनी को और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। तो स्कूल जो है एक तरह से ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो स्कूल शुड सेट ए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट वेयर ऑल द रिलीजन्स कल्चर कैन शेयर देयर पीस एंड हारमोनी। तो रिस्पेक्टेबिलिटी होती है और जो डेवलप की जा सकती है टुवर्ड ईच अदर्स रिलीजन एंड कल्चर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेटिक स्कूल के। देखिए हम अरेंज कर सकते हैं काफ़ी करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल जो मेंटेन करेगा एक हेल्दी और हार्मोनिक एनवायरनमेंट सो दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट किसी भी बच्चे की हो पाए। तो एक डेमोक्रेटिक स्कूल है जो इन्वॉल्व करता है ऑल द मेंबर्स टू डू मल्टीपल ड्यूटीज़, ऑल आर गिवन इक्वल चांस ऑफ लर्निंग एंड परफॉर्मिंग। वहाँ पे कोई भी बायस सिस्टम ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर। और डेमोक्रेटिक स्कूल क्या करता है, अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स और रिजॉल्व करता है इन डेमोक्रेटिक मैनर। एक्सेप्ट दिस एक्टिवली जो है इंटर रिलेट करता है विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, शेयर करता है कॉमन बिलीफ, मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर, एबॉलिश करता है कम्युनल थॉट्स, शो करता है रिस्पेक्ट टू द ऑल द रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन, इम्बाइब करता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, पीस एंड हार्मनी, फॉलो करता है एक यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो फॉलो करते हैं इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब हम देखते हैं सोशल क्लाइमेट ऑफ द स्कूल। देखिए सोशल क्लाइमेट जो है कॉम्बिनेशन है मैनी कस्टम्स और एडजस्टमेंट का जो लोग ही बनाते हैं। इन्होंने लिखा है फ्रेशर ने कि जो सोशल क्लाइमेट है एजुकेशन सिस्टम सेटिंग्स में वो शेप्ड होता है बाय द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स एंड अमंग द पीपल्स। जो क्वांटिटी, क्वालिटी और डायरेक्शन होती है इन रिलेशनशिप की वो फर्दर इफेक्ट करते हैं पीपल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन एंड देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए सोशल क्लाइमेट दिखा रखा है एक स्कूल का जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, टीचर कम्युनिकेशन स्टाइल या क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर बिलीफ, बिहेवियर और पीयर रिलेशनशिप। तो स्कूल का क्लाइमेट जो है वो रेफर करता है सोशल, फिजिकल और एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए स्कूल विच अफेक्ट इट्स वर्कफोर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल फंक्शनिंग ऑफ ए स्कूल। तो स्कूल क्लाइमेट एक स्कूल का ऐसा होता है जहाँ पर फोस्टर की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, इनकलकेट की जाती हैं कंस्ट्रक्टिव सोशल रिलेशनशिप अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्कूल। तो सोशल क्लाइमेट जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को सुनते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए एक रोल मॉडल की तरह प्ले करते हैं बाय कनेक्टिंग की मॉरल वैल्यूज टू देयर पर्सपेक्टिव। तो रोल ऑफ टीचर क्या होता है फ्रेंड्स, टीचर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट की तरह काम करती है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्लानिंग एक्टिविटीज़ और फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग को, रिस्पॉन्सिबल होती है उनको गाइड करने के लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ में और इवेल्यूएट करती है उनके आउटकम्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस को। वो एक मैनेजर की तरह काम करती है।
क्योंकि वो ऑर्डर और स्ट्रक्चर लेकर आती है अपनी क्लासरूम में। उसके बाद वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है ऑफ मैनेजिंग डिसिप्लिन और मेंटेन करती है टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट को। उसके बाद वो एक काउंसलर की तरह भी काम करती है जो नेसेसरी काउंसलिंग देती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, जो उनकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, उनके वोकेशनल कोर्सेज से हो सकती है, या फिर कोई उनकी पर्सनल काउंसलिंग भी हो सकती है। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करती है। टीचर प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्शन। टीचर फैसिलिटेट करती है स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। स्टूडेंट्स की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सब डेवलप की जाती है बाय प्रॉपर फैसिलिटेशन। टीचर एक रोल मॉडल की तरह प्ले करती है। वो सोसाइटल पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल्स को ज़्यादा महत्वता देती है। वो उनको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है अपने करेक्टर से, कॉम्पिटेंस से और उनके मॉरल कमिटमेंट से। टीचर एक आर्किटेक्ट होती है फ्यूचर का। देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है टीचर एज आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो डिमांड करती है ओनली द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंस मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने फ्यूचर सिटीजनशिप को शेप करना। टीचर का जो गुड विजनरी एटीट्यूड होता है, जो पॉजिटिव वे में उनको स्टूडेंट्स को दिखाता है, तो वो उसका प्रोफेशन ही है जो हेल्प कर सकता है और उसकी सिक्योर और सेफ कंट्री को बना सकता है। तो टीचर एज ए सोशल एक्टिविस्ट होती है। एज ए सोशल एक्टिविस्ट का मतलब टीचर पार्टिसिपेट करती है सोशल एक्टिविटीज़ का में इन पॉजिटिव वे में। टीचर शुड अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और एजुकेट करे स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सोशल चेंज एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो टीचर मस्ट कम फॉरवर्ड, उसको आगे आना चाहिए टू सॉल्व द सोसाइटल इश्यूज़ और ट्राई करना चाहिए ताकि वो पीस एंड हार्मोनी जो है अपनी सोसाइटी में मेंटेन कर पाए। फ्रेंड्स, यदि आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।